I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing about the anatomy of the back of the neck. And if you have any doubt after the session, please write down in comment box and it will be resolved very soon. So back of neck is limited above the external occipital protuberance and superior nuchal line and below by spine of C7 vertebra and horizontal lines extending on either side form it to the acromial process of the scapula. तो ये बैक ऑफ द नेक है, इसका जो लैंडमार्क इस तरीके से है एंड जो सरफेस लैंडमार्क होता है इसको फिर से इसमें दिखाया गया है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटुबरेंस and superior nuchal line and spine of the seventh cervical vertebra and the acromion process. Soft tissue on the back of the neck. Soft tissue on the back of neck are divided into 4 layers. These are superficial to deep skin, superficial fascia, and deep fascia and the muscles. यहाँ पे ये है ट्यूबरेंस से यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नहीं है सबसे पहले फर्स्ट हम स्किन की बात करते हैं तो इट इज सप्लाइड बाय द मिडिल ब्रांच ऑफ द डोर्सल रेमी ऑफ C2, C3, C4 स्पाइनल नर्व और जो है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व एंड क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ C4, C5। तो ये मसल्स जो स्किन है हमारे बैक ऑफ द नेक की ये सप्लाइड होती है इनकी ब्रांचेस से। सुपरफिशियल की बात करते हैं फेशिया की तो दैट इज द थिक एंड स्पाइट ऑफ इट्स फेट कंटेंट it is very tough. It contains subcutaneous nerve and vessels, and the cutaneous nerves are greater occipital, third occipital, and cutaneous branch of C4 and C5. Cutaneous vessels are occipital artery and minute twigs derived from the second part of the vertebral artery. The occipital artery accompanies the greater occipital nerve. Deep fascia की बात करते हैं, deep fascia का nuchal fascia and it is attached in the medial plane to the spine, supraspinous ligament and ligamentum nuchae and externally extending laterally to it has the muscles of the back. अब हम लिगामेंट की बात करते हैं इट इज ट्रायंगुलर शीट ऑफ द फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू दैट फॉर्म्स द मीडियन फाइब्रस सेप्टम बिटवीन द मसल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द बैक ऑफ द नेक एंड ये 3 बॉर्डर्स हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर दैट इज अटैच्ड टू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट and anterior border that is attached to the posterior tubercle of the atlas and the spines of the cervical vertebrae and the free posterior border that extends from the external occipital protuberance to the spine of the seventh cervical vertebrae. ये हमारा लिगामेंट नुकी है जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटुबरेंस से एक्सटेंड होता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा जो हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से। मसल्स की बात करते हैं मसल ऑफ द बैक ऑफ द नेक ऑन ईदर साइड ऑफ मिड लाइन आर अरेंज्ड इन सुपरफिशियल टू डीप ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप में ये 2 लेयर्स में अरेंज्ड है। फर्स्ट में ट्रेपेजियस मसल्स है और एक सेकंड लेयर में अरेंज है। डीप ग्रुप ये ग्रुप फॉर्म करते हैं इंट्रिंसिक मस्कुलेचर एंड ये 4 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं सुपरफिशियल टू डीप इस तरह से होते हैं। सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल लेयर्स इसमें स्प्लेनस कैपिटस एंड स्प्लिनस सर्विसेस मसल्स होती हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेयर होती है इसमें जो मसल्स होती हैं वो लॉन्गिसिमस कैपिटिस एंड लॉन्गिसिमस सर्विसेस मसल्स और जो डीप मसल्स जो लेयर होती हैं उसमें होती हैं स्पाइनलिस कैपिटिस एंड सेमी स्पाइनलिस सर्विसेस मसल्स एंड डीप लेयर में होती हैं सब ऑक्सीपिटल मसल्स। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियस मसल्स की। ये लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर मसल होती हैं और ये सुपरफिशियली बैक ऑफ द नेक एंड थोरैक्स पे बेस्ट होती हैं। इट फॉर्म्स द स्लोपिंग रिज ऑफ द नेक। ट्रेपेजियस मसल्स ऑफ द टू साइड्स टुगेदर फॉर्म ए ट्रेपेजियन। ट्रेपेजियन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इरेगुलर 4 साइडेड फिगर। तो ग्रीक में 4 साइडेड फिगर को बोलते थे ट्रेपेजियन, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्रेपेजियस। ओरिजिन क्या है इसका? medial third of the superior nuchal line, external occipital protuberance and ligamentum nuchae and spine of C7 and all the spines of the thoracic vertebrae.
ये इसके ऑरिजिन है। इंसर्ट कहाँ करती है, ये इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर अपर सरफेस ऑफ द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, इसके अपर फाइबर्स, और जहाँ पे मिडल फाइबर से इसके इंसर्ट करते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन एंड द स्पाइन ऑफ द स्केपुला, लोअर फाइबर्स इंसर्ट करते हैं ट्यूबरकल ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला नियर इट्स रूट। नर्व सप्लाई होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व वेंट्रल राइमी ऑफ C3 C4। एक्शन क्या करती है, जो अपर मोस्ट फाइबर्स होती हैं जो लेवेटर स्केपुली को एलिवेट करती है, जो अपर मोस्ट फाइबर्स हैं ये लेवेटर स्केपुली के साथ मिलके शोल्डर को एलिवेट करती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्ट्रकिंग द शोल्डर। मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द मसल एक्ट करती है विद द रोम्बोइड से एंड रिट्रैक्टिंग एंड स्टीडिंग द स्केपुला। तो हमारे पास ये हम आज यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी रिजॉल्व्ड वेरी सून। थैंक